वेलकम टू स्टेप हेड अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग गुप्तकालीन बिहार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने का कोशिश करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप बिहार गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वो आपका बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, या फिर एसआई का हो, या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो, साथ ही अनदर एग्ज़ाम जैसे कि अभी बिहार एसएससी का आया हुआ है जिसमें आपका सचिवालय के लिए वैकेंसी है। आप कोई भी एग्ज़ाम दो, उस सब एग्ज़ाम में आपको बिहार से संबंधित बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है। तो उसी के कड़ी में दोस्तों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार स्पेशल को कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले बिहार स्पेशल के 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इसी चैनल पे, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन बिहार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए है इलाहाबाद में, बी है बनारस में, सी है आपका कन्नौज में और डी है आपका पाटलिपुत्र में। दोस्तों पाटलिपुत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। आपका ए ऑप्शन है 230, बी है 320 ईसा और सी है आपका 320 ईसा पूर्व, इसके बाद डी है आपका 300। तो दोस्तों ये 300 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था ये? 300 ईस्वी में। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था? तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर, पहला ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी है आपका समुद्रगुप्त, तीसरा है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, देन डी है आपका बिंबिसार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। कहाँ पर? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपके ऑप्शंस में है, आपका ए ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, बी है आपका इलाहाबाद में, सी है आपका उज्जैन में एंड डी है आपका लिच्छवी में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र के अंदर, पाटलिपुत्र में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों आपको और एक बात ध्यान रखना है कि 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त में गुप्त संवत का भी प्रचलन था। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो आपका ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है आपका ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है आपका समुद्रगुप्त, डी है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय एंड डी है आपका अजातशत्रु। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो है कि है आपका समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? आपका ऑप्शन है, ए में है चंद्रगुप्त प्रथम को, बी है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को, सी है आपका स्कंदगुप्त को और सी है आपका दोस्तों समुद्रगुप्त को एंड डी है कुमारगुप्त को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। दोस्तों गुप्त साम्राज्य का प्रथम राजधानी कहाँ था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। दोस्तों अब हम लोग ना डायरेक्ट सिर्फ अपना ऑप्शन देखने की कोशिश करेंगे और 4 ऑप्शन ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, तो जो करेक्ट आंसर होगा हम आपको सिर्फ वही बताएंगे और प्लीज़ आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। और इस वीडियो के लिए अगर आपको इसका नोट्स चाहिए होगा या फिर ये PDF आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और किस शासक से श्रीलंका के राजा महेंद्र वर्मन ने गया में
बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किससे मांगा था? तो दोस्तों ये समुद्रगुप्त से मांगा था। ये समुद्रगुप्त आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है तो कौन सा युग था? तो ये गुप्त युग था। दैट मीन्स उस वक्त गुप्त वंश का राज चल रहा था। और बनाया कौन था नालंदा विश्वविद्यालय? तो उसे कुमारगुप्त बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका वही है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कौन था दोस्तों? ये आपका ये था, कुमारगुप्त था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना कब हुआ था? बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना दैट मीन्स काल पूछा जा रहा है कि किसके शासन काल में हुआ था? मौर्य काल में हुआ था कि गुप्त काल में हुआ था कि पाल काल में हुआ था कि हरियंक वंश के शासन काल में हुआ था? तो दोस्तों कब हुआ था? तो ये गुप्त काल में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे इसको, कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन है 6 महीना, बी है 1 साल, सी है 3 साल, डी है 14 महीना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका और 3 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि फाहियान भारत में टीचिंग के लिए आया था। वो नॉट टीचिंग, स्टडिंग के लिए आया था। वो पढ़ने के लिए आया था। किस चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए आया था? तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने के लिए आया था। और उसका जो भी विचार है और क्या होता है बौद्ध धर्म, उसके इतिहास को, साथ ही उसका जो भी फिलॉसफिंग थिंग है, जो भी सोचने का जो भी उसका मेन मोटो है, उसको समझने के लिए आया था बौद्ध धर्म के रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए। और साथ ही यहाँ पे कुछ लाइन है, प्लीज़ इसको देख लीजिए। ये लिखा आपका कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण किया था। कब किया था भ्रमण? फाहियान भारत भ्रमण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियाँ प्राप्त करना था। किसका? तो किसका उद्देश्य था? तो फाहियान का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो दोस्तों आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और पाटलिपुत्र। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो ये पाटलिपुत्र से था दोस्त, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। गुप्त की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिला से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आप यहाँ पे इसका नाम आप ध्यान रखेंगे, शाहजाबाद जिला है। कौन सा जिला है? ये जिला है दोस्तों आपका शाहजाबाद जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुआ है आपको ये बता रहे हैं। तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ आपका सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नागिनों के चित्र है। ये किस काल के हैं? तो दोस्तों ये गुप्त काल के हैं। किस काल के हैं ये गुप्त काल के हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजगिरी में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में माना जाता है? राजगिर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो तीरभुक्ति राजपाल था। तीरभुक्ति दोस्तों जो जगह था वो अभी आपका वर्तमान में आप दरभंगा देख रहे हैं। और अभी जिस जगह को आप दरभंगा के नाम से जानते हैं, दरभंगा भी एक जिला भी है, दरभंगा एक प्रमंडल भी है बिहार के। और बिहार में कुल 38 जिले आप लोगों को पता होगा। तो उसमें दरभंगा एक प्रमंडल है जिसके अंदर 3 जिला आता है। वो है आपका दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। तो उसी दरभंगा को उस वक्त किस नाम से जाना जाता था? तीरभुक्ति के नाम से। तो वहाँ का राज्यपाल कौन था? तो दोस्तों वहाँ का राज्यपाल था ये आपका गोविंद गुप्त। कौन था? ये गोविंद गुप्त उस वक्त का राज्यपाल था। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। एक बात आप और ध्यान रखेंगे कि दोस्तों ये गोविंद गुप्त जो था, तो गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। आपको ध्यान रखना ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बौद्ध में
बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था नालंदा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो क्या है ये, किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म का दर्शन के लिए, तब फिलॉसफी और बौद्ध धर्म के बारे में जानने पढ़ने के लिए देश विदेश से लोग आते थे हमारे बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दोस्तों हमारा नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान के किसके शासन के दौरान आया था? नालंदा में अवस्थित भारतीय महाविद्यालयों में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग पीछे देख चुके हैं, किसके शासनकाल में आया था? तो दोस्तों यह आया था चंद्रगुप्त, जिसको हम विक्रमादित्य भी कहते थे, उसके शासनकाल में आया था। आगे बढ़ते हैं। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सा बनवाए थे, जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन और दवाएं दी जाती थी। ये कौन कहा? तो दोस्तों ये फाहियान ने लिखा है, ये फाहियान ने लिखा था। जितना दिन वो भारत में रहा, जो उन्होंने देखा, इस सब को फाहियान ने लिखा था। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त संवत का आरंभ होता है, कब से आरंभ होता है गुप्त संवत का? दोस्तों ये होता है 320 ईस्वी पूर्व, सॉरी नॉट 320 ईस्वी पूर्व, ये सिर्फ 320 ईस्वी में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये किसको कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो दोस्तों उस सम्राट का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका उपाधि क्या था? तो विक्रमादित्य। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयागप्रसति का रचयिता कौन है? तो दोस्तों कौन था इसका रचयिता? तो इसका रचयिता था हरिसेन। आगे बढ़ते हैं। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? तो वो था दोस्तों समुद्रगुप्त ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयागप्रसति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्त समुद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? पहला है हुनों का आक्रमण, दूसरा है प्रशासन का सामंती स्वरूप, तीसरा कमजोर शासक, चौथा है आर्थिक संकट। तो दोस्त इसका आंसर जो होगा वो सी आंसर इसका करेक्ट है, सी आंसर इसका करेक्ट है। 1, 2 और 3, दैट मीन्स हुनों का आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप और कमजोर शासक। आर्थिक संकट कोई नहीं आया था, तो आर्थिक संकट गलत रहेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हम लोग। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो दोस्तों नरसिंह गुप्त के टाइम में हुआ था, ध्यान रखेंगे आप लोग, नरसिंह गुप्त। क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे। तो आपका पहला ऑप्शन है वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, पाणिनि। तो दोस्तों ये तीनों था। कौन था? तो आपका वराहमिहिर थे, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, पाणिनि नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक करें। और तो अब तक के लिए इतना ही। तो प्लीज़ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।